हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। जैसे कि आप सभी बैंकर्स जो कि इस बार जीआईबी या फिर डीबीएनएफ का पेपर देने जा रहे हैं, जो नॉन बैंकर्स हैं, उनके एग्जाम काफी करीब आ चुके हैं। 3 मई से उनके एग्जाम शुरू हैं। आपका जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो 17 मई को शेड्यूल है। तो आपके पास समय है, अभी ठीक ठाक समय है, 50 दिन लगभग है। ठीक है, आप कैसे इन 50 डेज में, कैसे इन 50 दिनों में 60+ स्कोर कर सकते हैं, उसकी क्या सॉलिड स्ट्रेटजी हो सकती है, वो आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सेशन को जरूर देखें और अपनी स्ट्रेटजी को अभी से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके जो 4 पेपर हैं जीआईबी के, शुरुआत हो रही है आईईएनआईएफएस से 3 मई को, फिर पीपीपी है, फिर एएफएम है और फिर आरबीडब्ल्यू है, मैं लास्ट पेपर आपका। अमूमन यही ऑर्डर ही रहता है। 3 मई को आपका पहला पेपर है आईईएनआईएफएस, जिसकी तैयारी आपने शुरू कर दी होगी एडवांस में। पहले पेपर में आप भी ज्यादा फोकस करता है। पहला पेपर ही आपका एक तरह से देखा जाए तो आपको मोटिवेट भी कर सकता है। पहला पेपर क्लियर हुआ आपका, फर्स्ट पेपर, तो आप बाकी पेपर पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। दूसरा पेपर जो है वो 9 को है और तीसरा पेपर 10 को। पीपीबी 9 को है और एएफएम 10 को है। ये 2 पेपर आपके लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव डेट पर शेड्यूल है। दिन भी कम बचे, 3 के बाद आपके पास मुश्किल से 4 दिन 5 दिन बचते हैं, है ना? 4 5 6 7 8 5 दिन बचते हैं, जिसमें आपको 2 पेपर की प्रिपरेशन करनी होगी, रिवीजन करना होगा। प्रिपरेशन तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, रिवीजन करेंगे आप। इसके बाद आपके पास 6 दिनों का गैप आता है, 6 डेज हैं आपके पास इसको प्रिपेयर करने के लिए। आरबीडब्ल्यूएम को 17 मई को शेड्यूल है। ठीक है, अब ये 17 मई वाला जो पेपर है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसमें आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों? 6 दिन का समय है, 4 मॉड्यूल है। इन 4 मॉड्यूल में कौन सा मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर ज्यादा फोकस करें, किसको हम करके जाएं और किसको हम छोड़ के जाएं, इस प्रकार की बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होंगी, है ना? आप सोच रहे होंगे मैकमिलन पर डालेंगे हम, पूरा तूफान मचा देंगे पेपर में। तो मैं आज के सेशन में सारी बातें आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात समझ लीजिए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी, ये 2 मॉड्यूल जो हैं आपके इस पर्टिकुलर पेपर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लगभग 55 से 60% का वेटेज जो है इन्हीं दोनों का है। अब ये बोल दिया मैंने, तो बहुत सारे हमारे बैंकर्स हैं जो सोचेंगे कि भाई ए और सी छोड़ देते हैं, पहले 2 मॉड्यूल पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं करिएगा। ए और सी मॉड्यूल छोटे मॉड्यूल है। ए में 4 यूनिट है, सी में 6 यूनिट है। और टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको करके ही जाना है। तो ऐसे क्या होगा कि आप चारों मॉड्यूल पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में जाएंगे तो 60+ स्कोर करेंगे। शुरुआती पेपर में कोई दिक्कत परेशानी हो गई थोड़ी बहुत 3 4 नंबर की, तो लास्ट वाले पेपर से आप बैलेंस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य आप समझ चुके हैं। तो हम ले चलते हैं आपको उस सॉलिड स्ट्रेटेजी पर। किस की बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं सॉलिड स्ट्रेटेजी की। ये सॉलिड स्ट्रेटेजी क्या है साथियों? आपको 60+ स्कोर करना है, क्योंकि आप पिछले पेपर को भी कोप अप करना चाहते हैं, वो भी आरबीडब्ल्यू में, क्योंकि यही आखिरी पेपर है। तो इसी में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, जितना सोच सकते हैं वो कर पाएंगे। यू डोंट नीड मोर स्टडी। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा यू डोंट नीड मोर स्टडी, कहने का मतलब है आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मैकमिलन वन लाइन पढ़ने शुरू कर दें, ये सब नहीं करना है। समय ज्यादा नहीं है आपके पास, आप बैंकर हैं, आपके पास समय की कमी है। आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए, स्मार्ट टारगेटिंग। ठीक है, आपको स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन की जरूरत है। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करनी है। बस आपको याद रखना है स्मार्ट स्टडी, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पेपर में 100 एमसीक्यूज आते हैं, 100 एमसीक्यूज आते हैं। आपके एग्जाम में सबसे खास बात है कोई नेगेटिव स्कोरिंग नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, तो 100 एमसीक्यूज आपको, नेगेटिव स्कोरिंग नहीं है, सबसे खास बात है। ये सबसे प्लस पॉइंट है आपका। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले मॉड्यूल वाइज स्ट्रेटेजी। मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी स्कोरिंग है, क्योंकि ये लगभग मैंने बताया ना कि 55 टू 60, ये मिनिमम बता रहा हूं परसेंट, ये वेटेज रहता है इसका। मॉड्यूल ए कॉन्सेप्चुअल है, इसमें 4 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। मान के चलिए मॉड्यूल ए से 15 15 नंबर्स, 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉड्यूल सी से ऐसे ही 15 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, 15 टू 20 मार्क्स का पेपर आता है। तो ट्रिकी होता है, हो सकता है जैसे सीआरएम से पूछ लिया, एमकेआईएस से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं और मेमोरी बेस्ड। ठीक है, तो मॉड्यूल बी और डी का फंडा आप समझ गए। सबसे पहले मॉड्यूल बी और डी पर फोकस करना है। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप अपनी तैयारी शुरू कैसे करेंगे? आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, सबसे पहले स्टेप 1 है
स्टार्ट विद मॉड्यूल बी। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल बी लेंदी है। स्टार्ट विद मॉड्यूल बी क्योंकि मॉड्यूल बी में 12 यूनिट्स हैं और स्कोरिंग भी है, हाई स्कोरिंग है। अब आप बोलेंगे सर 12 यूनिट है, ऐसा ना कि हम एग्जाम तक 12 यूनिट ही पढ़ते रह जाएं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो यूनिट जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट है, उन पर थोड़ा फोकस करिए। बाकी यूनिट, कई यूनिट ऐसी जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, शुरुआत की 3-4 यूनिट तो बहुत छोटी है, जिनमें हर एक यूनिट के अंदर 2 से 3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगला एक हम सीरीज बना देंगे जिसमें मॉड्यूल वाइज आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल बी से आपको शुरुआत करनी है। स्टेप 2 मॉड्यूल डी। दूसरा क्या है? मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट इजी। आसानी से आप मार्क्स यहां से कैरी कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक वेल नोन होते हैं, आपके बैंकिंग ऑपरेशन से संबंधित होते हैं, कई बार तो आप इन सब चीजों से इन्वॉल्व भी होते हैं, तो आपके लिए आसानी से स्कोर करना यहां पर बन जाता है। तीसरा मॉड्यूल ए कॉन्सेप्चुअल है, इस पर फोकस करेगा। फिर मॉड्यूल सी लास्ट मेमोरी जोन है, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेटजी, सबसे पहला एग्जाम में जो स्ट्रेटजी होगी आपकी, आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आपके लिए। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा कम समझ आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले वो ऑप्शन सर्च करने हैं जो नेगेटिव है एकदम, जिनको एलिमिनेट करना। तो उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। जब ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास 50% चांस होगा कि आप करेक्ट कर ले जाए, यानी कि 50-50 वाला गेम होगा। तो अगर आप वहां पर तुक्का मारते हैं तो 50-50 वाला गेम आपका सही हो सकता है कई क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें तो सारे हथियार ले जाने हैं ना अपने एग्जाम में, तो सारे हथियार के बारे में ही बता रहा हूं मैं आपको। आपने पढ़ाई भी कर लिया, आपने वहां पर अपना थोड़ा स्ट्रेटजी भी इंप्लीमेंट कर लिया कि वो क्वेश्चन जो थोड़े से कम समझ आ रहे हैं उनमें एलिमिनेट करिए सबसे पहले, कि जो पूछा गया है उससे संबंधित बात ऑप्शन में नहीं दी गई, उनको एलिमिनेट करिए। फिर क्लोज पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर निशाना लगाइए, ठीक है। ओके। अब रूल 2 क्या है आपका? रूल 2 है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पिछले बार क्या पूछा गया है आपके पेपर में, 30% पेपर जो है मिलता जुलता हो सकता है। क्यों? आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, मैं बताता हूं। पहली चीज तो जो आपका नवंबर 25 में जो पेपर आया और उससे पहले मई 25 में जो पेपर आया, तो मई 25 और नवंबर 25 का जो पेपर है आपका, ये दोनों ही टफ पेपर थे। कैसे पेपर थे? टफ। ये दोनों ही पेपर आपके टफ स्टैंडर्ड थे, हाई मॉडरेट टू हाई लेवल थे, ठीक है। तो अगर आप इन दो पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, इन दो पेपर को बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो आपके साथ क्या होगा, तो साथियों मई 25 यानी कि जो 25 वाली साइकिल थी मई की, और जो नवंबर वाली साइकिल थी 25 की, 2025 की, दोनों ही हाई लेवल पेपर थे, मॉडरेट टू हाई पेपर था लेवल का। तो अगर इन दो पेपर को आप अच्छे तरह से एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स आप समझ पाएंगे कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको काफी मदद मिलेगी। तो पीवाईक्यू बिना पढ़े नहीं जाना आपको। जो लोग पीवाईक्यू बिना पढ़े चले जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी। अब आप पेपर, आप एग्जाम हॉल में बैठे जाकर, ठीक है, आपके सामने सिस्टम है, क्वेश्चंस ओपन हो चुके हैं, तो किस तरह से अटेम्प्ट करना शुरू करना है। बहुत से हमारे साथी बैंकर्स ये गलती कर सकते हैं क्योंकि लंबे समय बाद पेपर देने जा रहे हैं, तो वो पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे और सीक्वेंस वाइज 100 तक जाएंगे। देखिए, तो जो पेपर सेट किया जाता है वो इस तरह से एक लॉजिकल पेपर सेट होता है कि शुरुआत में कुछ पेपर आपके, कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। आप उन टफ क्वेश्चंस में अगर फंस गए तो बाकी आसान क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि समय कम बचेगा। सबसे पहला काम, जो टफ क्वेश्चन है उनको स्किप करना है और आपको सबसे शुरुआत के 30 मिनट जो है, 30 मिनट जो है, ठीक है, ये आपको आसान क्वेश्चन जो सॉल्व इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, लगभग मान के चलिए 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, जो यहाँ 50 मैंने लिख दिया, लेकिन मान के चलिए 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 30 to 40 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट होंगे, जो आप शुरुआती 30 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला काम आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो क्लियरली आपके सही हो जाए। कारण क्या है? कारण इसका यह है कि जब आप आसान सवाल को करेंगे, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व किए जा रहे हैं लगातार, तो जो आपका जो फियर था, एग्जाम फियर, वो खत्म होगा, आप फ्लो में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होता है आपका। 50 मिनट देंगे आप अपने आप को, मीडियम और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके अगले 30 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे।
30 से 40 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, ठीक है। और राउंड 3 20 मिनट बचेगा आपके पास। ये क्या होगा, यहाँ पर आपको जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था, अब यहाँ पर आपको रिमेनिंग जो बचे हुए 20 25 30 क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा कम समझ आ रहे हैं, उन पर तुक्का मारने का हमला शुरू करना पड़ेगा आपको। दिस अलोन कैन पुश यू फ्रॉम 50 से 60 तक आपको पहुंचा देंगे। ये गेम चेंजर स्ट्रेटजी है एग्जाम हॉल की आपकी, इसको जरूर फॉलो करिएगा और इसके बिना एग्जाम में मत जाएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स जो आमतौर पर करते हैं आप एट द एंड, देखिए बहुत सारे बैंकर्स हैं जो बहुत सीरियस बैंकर्स हैं, हर कोई सीरियस ही होता है, अपने वो मत लीजिएगा। कई बार हम चाहते हैं क्या, हम जो भी पढ़ें बहुत ही डेप्थ में जाकर पढ़ें और बहुत ही लाइन टू लाइन पढ़ें। अब आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी प्रोसेस को हम चाहते हैं हम कोशिश करें शॉर्ट में खत्म करें, लंबा खींचना नहीं चाहिए। तो अगर अब एग्जाम आपका मई में है और आप आमतौर पर क्या मिस्टेक कर सकते हैं, इनको अवॉइड करना जरूरी है। आप फुल मैकमिलन पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, पढ़ने में मजा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन क्या आप पेपर क्लियर कर पाएंगे? ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो ये अवॉइड करना अभी आपको। आपको अगर दिमाग में चल रहा है कोई ज्ञान दे रहा है आपको, है ना, कि एक दो मॉडल छोड़ दीजिए, ए और सी छोड़िए, केवल बी और डी पर फोकस करिए, तो मान के चलिए आप 44 45 पे जाके अटक सकते हैं। तो किसी मॉड्यूल को स्किप नहीं करना आपको। इग्नोरिंग वेल्थ मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। एमसीक्यू की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले, सीधा एग्जाम में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत होगी, है ना, तो समय ज्यादा लगता है उसमें, कई क्वेश्चन आप पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। और अनअटेम्प्टेड, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन छूट गए आपके, बाहर निकलने में बताने में बहुत बुरा लगेगा कि नेगेटिव स्कोरिंग थी नहीं थी, उसके बाद भी क्वेश्चन छोड़ के आए, तो ये सब मत करिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो स्ट्रेटजी होगी आपकी, क्या आपको स्ट्रेटजी। अब साथियों आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, और वो ऑफर है मंथ एंड सेल, अप टू 85% तक का ऑफ है सभी लाइव बैचेस और महापैक्स पर आपके लिए। 31 मार्च को ये ऑफर एंड हो रहा है, तो उससे पहले अपने आप को एनरोल करें। वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारा क्या है, वो है जेआईबी महापैक। आप अभी के नजरिए से देख रहे हैं या फिर नवंबर साइकिल के लिए देख रहे हैं, जेआईबी महापैक बहुत ही बोल सकते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन इफेक्टिव है, तो क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 15 प्लस बैचेस मिल जाते हैं, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। एक बार जुड़ने के बाद किसी और बैच के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2299, 12 मंथ 2999 एंड 24 मंथ 4999 है। फायदा क्या क्या है इसमें, आपको यहाँ पर मॉड्यूल वाइज डीवीपीज, क्लास नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्विजेज, इन सबका एक्सेस मिलता है। साथ साथ में 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिल जाता है, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजों को पढ़ना चाहते हैं अलग से, केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो 1799 में फाउंडेशन बैच उपलब्ध है आपके लिए, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएं इस क्रूशियल टाइम में, इस बैच के साथ 2199 के साथ, है ना, देखिए मात्र इतने में उपलब्ध है अभी, और ये 31 मार्च के बाद रेट बढ़ जाएगा इसका। रीलोडेड जेआईबी बैच, क्रैश कोर्स, एमसीक्यू, केस स्टडीज बैच, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। बहुत ही इफेक्टिव बैच है आपके लिए। फास्ट ट्रैक बैच में जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही है इफेक्टिव है, 1699 में है। ये बुक्स हमारी मात्र 1224 में उपलब्ध है आपके लिए, ठीक है साथियों। टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर है। जितने बैचेस के बारे में बताया मैंने आपको, अगर आप महापैक से जुड़ते हैं तो सारे बैचेस का एक्सेस उसमें मिल जाएगा, आपको अलग से बैच खरीदने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है आपके सामने, इसके साथ जुड़िए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑफर जो है 31 मार्च को एंड हो जाएगा, उससे पहले आप अपने आप को एनरोल करिए और फायदा उठाइए। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।